वो आया मुसलमान है, पता नहीं कि क्या उसको खिलाया पिलाया, क्या किया क्या नहीं किया। वो अपने मन में करके, अपने बस में करके उसको उठा के लेके गया घर से। उसे देखे हमारी बहनी उसमें आई ही नहीं, फिर हमने दौड़ धूप के भाग दौड़ के उधर इधर किए। देखे हमारी बहनी उसमें आई ही नहीं, फिर हमने दौड़ धूप के भाग दौड़ के उधर इधर किए। माननीय योगी जी की सरकार ने एक बहुत सख्त कानून बनाया है, उसको लेकर मैंने डीजीपी को पत्र लिखा है कि लव जिहाद का प्रकरण है, इसमें कार्रवाई करिए। देवरिया जनपद से एक हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के दो अलग अलग इलाकों में दो नाबालिग लड़कियों के साथ लव जिहाद जैसे मामले सामने आने के बाद गौरी बाजार थाना क्षेत्र की दो लड़कियां जो नाबालिग थी विगत 24 और 27 जुलाई को अपने घर से मुस्लिम लड़कों के साथ चली गई। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्चियां 10वीं की छात्रा हैं और नाबालिग हैं। उन्हें बला फुसलाकर मुस्लिम युवकों ने अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी देवरिया पुलिस अभी तक चैन की सांस ले रहा है और गहरी नींद में सोया हुआ है। इस मामले में केवल अभी तक मुकदमा दर्ज किया गया है। एक सप्ताह होने के बाद अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसको देखते हुए वहीं पुलिस की सुस्ती को देखते हुए देवरिया के बीजेपी विधायक सलम बड़ी त्रिपाठी ने यूपी के डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग किया है। विधायक ने लव जिहाद को बताते हुए कार्रवाई का मांग करते हुए पत्र में कहा है कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र की रहने वाली भोली भाली नाबालिग लड़कियां अनुसूचित और पिछड़ी जात की हैं। वहीं इस पूरी वारदात की सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और बच्ची को बुर्का पहनाए हुए दिख रहा है। पूरा मामला हमको कुछ मालूम नहीं था और पहले से पता नहीं बात करती थी कि नहीं करती थी, हम लोगों को किसी को कुछ मालूम नहीं था। वो आया मुसलमान है, पता नहीं कि क्या उसको खिलाया पिलाया, क्या किया क्या नहीं किया। वो अपने मन में करके, अपने बस में करके उसको उठा के लेके गया घर से, उसको फुसला पगला के। हाँ अभी नाबालिग है, वो 15-16 साल की है। ये है वो। क्या नाम छिपाया था उसने? धर्म छिपाया था? नहीं, हमने धर्म नहीं छिपाया था। हमने सारा रिपोर्ट अपने हिसाब से हमने लिख के थाना में दिया था। वो ने थाना वाला ने नहीं लिया, वो अपने मर्जी से लिख कर उसमें लगाया। हमारा रिपोर्ट वैसे रख दिया। बोल रहा है कि थाने वाले की जो तुमने दिया वो हम लेकर क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से लिखवाएं और लिखवा के उसमें हमारा जानकारी क्या चाहिए आप लोगों को? जानकारी जब सुबह हम सूत के उठे सुबह तो उसको बोले बहनी बहनी बोल के सुबह हम उठ को जगाएं तो बहनी बोली नहीं। फिर हमने हमारी बहू बोली कि मम्मी बहनी नहीं है रूम में। फिर हम उठ के दौड़ के गए तो देखे हमारी बहनी उसमें आई ही नहीं। फिर हमने दौड़ धूप के भाग दौड़ के उधर इधर किए, कहीं नहीं हमारी बहनी दिखी। फिर हमको डर हो गया, लग रहा है कोई उठा के ले गया उसको। फिर पता चला बाद में हमने सीसी कैमरा में देखा तो वो एक लड़का मुसलमान है, उसको लेके गया। हमने सारा सबूत इकट्ठा कर लिया, लेकिन पुलिस वालों को दे रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी तक कोई खबर नहीं है। 6-7 दिन का दिन हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं है। तो मतलब किस कपड़े में गई थी वो बुर्का पहना के लेके गया है। अच्छा, कोई पहचान ना पाए? हाँ कोई पहचान ना पाए। एक पर्स लिए और एक अंटैची ली है वो। अच्छा। हाँ पैसे उसको ले गई घर से? हाँ पैसे भी ले गई है और जेवरात भी लेके गई है। उसको फुसला पगला को वही लेकर गया है, जैसे जैसे कहता गया है वैसे वैसे करती गई है वो लड़का तो क्या करता है यहाँ पे, क्या करता है? वो लड़का 1 नंबर के मवाली है, यहाँ के चोरची कक्का लेकर लड़का है वो। कैसे आप संपर्क में आ गया? अब ये हमको नहीं मालूम है वो कैसे उसके समय। हमारी बच्ची कहीं निकलती फिरती नहीं थी। वो लड़का क्या नाम है? समीर नाम है उसका। हाँ उसकी माँ। ये बात है 24 तारीख को भोर में 2 बज के कुछ मिनट पे लेके गया थी, 2:45 बज के। फोन में क्या मिला आप लोगों? फ़ोन में कुछ नहीं मिला है, एक टूटा हुआ फ़ोन मिला था हमको। हमने उसी से फिर उसको हम बनवाए। उसको बनवाने के बाद उसमें 3 ठो नंबर मिला, उसके माँ का, उसके भाई का और उसका। बाकी किसी का नंबर नहीं मिला है। तो अभी उन सबसे संपर्क नहीं हो पा रहा है? नहीं, अभी उन लोगों से संपर्क नहीं हुआ। खाली पुलिस वाले कर रहे हैं, उसके भाई को उठा के ला रहे हैं, उसके माँ को उठा के ला रहे हैं। खाली पूछताछ करके छोड़ दे रहे हैं लोग। पता नहीं कहाँ लेके गए, हमारी बच्ची को ढूंढवा के मंगवाई। आराम से बहन जी, क्या है पूरा मामला? मेरा मामला यही है, मेरी लड़की 4 बजे सुबह में गायब हो गई है और वो मुस्लिम का लड़का लेकर गया है। मेरी लड़की नाबालिग है, 10वीं में नाम लिखवाए थे और 16 साल की, मैं भी 16 साल लगा हुआ है अभी। और वो लेकर गायब हो गया है। और वो लड़का 28 साल का, आसपास का लड़का 28 साल का है।
गांव का लड़का है वो? गांव का लड़का, मुस्लिम का लड़का है। कैसे मालूम चला आप लोगों को? मालूम चला एक गांव में जो है उसका पटीदार वो गाड़ी दिया है, तो दो दरवाजे पड़े जा रहा था, उससे मैं बोला चाचा ऐसी ऐसी हाल है, तो बोला वो लड़का मेरा गाड़ी लेकर गया है, उसी का पटीदार है वो। तो जो वो लड़की के संपर्क में आपकी बच्ची कैसे आई? वो अब साहब यही नहीं मालूम था, लेकिन 2-4 लड़के जो हैं वो मिलजुल करके वो लड़की को बहला फुसला कर ले गए हैं। मोबाइल यूज करते थे? मोबाइल तो नहीं देखे थे सर, मोबाइल नहीं सर, मोबाइल नहीं चलाती है, घर पे रहती है वो, उसके ख्याल में बराबर मैं रहता हूँ, लेकिन उसको बहला कर फुसला कर। कैसे ले कब गई? कैसे 4 बजे भोर में गई, 4 बजे भोर में। कुछ कपड़ा कपड़ा कोई सामान नहीं ली थी, एकदम जो कपड़ा पहनी है चप्पल भी नहीं है, सर पर दुपट्टा भी नहीं है, उसी तरह पागल जैसी गई है वो। 3 बजे मेरे पास ही आंख लग गया मेरा, सो गई, और 4 बजे भोर में उठी तो नहीं बिस्तर। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस के मामले में दर्ज मैं किया हूँ, अभी वो कुछ कर नहीं रहे हैं सब। नहीं, हम 5 दिन से परेशान हूँ, जा रहा हूँ बार बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारा हो रहा है, बहुत परेशान है हम लोग। देखे हमारी बहनी उसमें आई है नहीं, फिर हमने दौड़ धूप के भाग दौड़ के उधर इधर किए। शनिवार को कितना तारीख था, वो शनिवार को गई थी 27 तारीख भोर में। लड़का क्या करता है? लड़का पीता खाता है, बेवड़ा जैसा घूमता है, गांजा शराब और ये लुखा जैसा लंबा लंबा बार है लड़का के जो भागा है। सैनुल नाम है वो लड़का का, सैनुल शाह। मैं विश्वकर्मा हूँ। ये एक लव जिहाद का मामला है जिसमें आपने डीजीपी को पत्र लिखा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, देवरिया में 24 तारीख को एक घटना हुई जिसमें एक हिंदू बालिका को एक मुस्लिम समाज का लड़का अपने साथ लेके चला गया। दूसरी घटना 27 तारीख को हुई, ये घटना भी देवरिया में हुई जिसमें एक हिंदू बालिका है, लगभग 16.5 वर्ष की लड़की है, बच्ची है, और उसको भी एक मुस्लिम लड़का अपने साथ लेकर चला गया। लगभग 2 वर्ष पूर्व भी बैतालपुर जो देवरिया के भीतर पड़ता है, वहाँ भी एक हिंदू बालिका के साथ ऐसा ही हुआ था, और जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो ये पता चला कि वो लड़की दुबई चली गई है, और दुबई में उसने जाके धर्म परिवर्तन भी कर लिया, वहाँ से वापस आने को तैयार नहीं है, उसका ब्रेन वॉश किया गया। माननीय योगी जी की सरकार ने एक बहुत सख्त कानून बनाया है, उसको लेकर मैंने डीजीपी को पत्र लिखा है कि लव जिहाद का प्रकरण है, इसमें कार्रवाई करिए, और इसमें फंडिंग कौन कर रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि कोई मुर्गे की दुकान चला रहा है, वो हिंदू बालिका को लेकर गायब हो जा रहा है, और उसके बाद पता चल रहा है कि वो दुबई पहुँच गया, पता चल रहा है कहीं और चला गया, तो इनको फंडिंग कौन कर रहा है? जब ये पकड़े जा रहे हैं तो इनके मुकदमे लड़ने के लिए फंडिंग कौन कर रहा है? बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े पैरोकार खड़े हो जाते हैं। डीजीपी को पत्र लिखकर मैंने इस पूरी घटना में दोनों बच्चियों की बरामदगी के लिए कहा है कि शीघ्र बरामदगी करिए, और जो भी लोग इसके पीछे शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि स्पष्ट तौर पर नज़र आ रहा है कि लव जिहाद का प्रकरण है। इसमें जो स्थानीय पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है, कोई परिजनों का आरोप है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, मैंने कहा है उसमें, कई बार आप देखते हैं पुलिस कई बार इस तरह के मामलों को गंभीरता से नहीं लेती, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट एक कानून बनाया है और कार्रवाई भी हुई है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार बनने के बाद से इस तरह की घटनाओं में कमी भी आई है, लेकिन अगर एक भी घटना हो रही है, और पिछले दिनों आपने देखा कि बलरामपुर में एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया, छांगुर का रैकेट, किस प्रकार से निशाना बनाया गया उसमें हिंदू बालिकाओं को, किस प्रकार से उनको बेचा गया, ये घटना भी उसी प्रकार की प्रतीत हो रही है, और इसीलिए मैंने कहा है कि गंभीरता से लीजिए। देवरिया में एक मज़ार भी है जिसको लेकर लोगों का संदेह है कि वहाँ पर भी अवैध गतिविधियाँ संचालित होती हैं, और कई बार फंडिंग की जो बात आती है कि फंडिंग की जाती है, तो उस मज़ार की भूमिका भी संदिग्ध है। मैंने प्रशासन से कहा है उसकी भी जाँच करिए, हम लोग इसको आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। माननीय योगी जी की सरकार इस पूरी घटना को लेकर बहुत गंभीर है, और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर पुलिस का कोई व्यक्ति पाया जाता है कि लापरवाही कर रहा है, अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, उसकी भी जवाबदेही तय करेंगे। मजार से भी फंडिंग की हो सकती है क्या? देखिए, लोगों का शक है, अगर आप उस मज़ार का इतिहास देखेंगे तो एक बहुत छोटी सी मज़ार होती थी, और देखते देखते आज बहुत बड़ा रूप धारण कर चुकी है। कैसे बड़ी होती चली गई, कैसे वो ज़मीन मिली, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो सरकारी भूमि है, बंजर भूमि है, कौन फंडिंग कर रहा है, अब वहाँ पर भीड़ लगती है। लोग ये कहते हैं कि जो ये इस प्रकार की घटनाएं, लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, उनमें जो पैसे, वकील, तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वो मज़ार से जुड़े कुछ लोग उपलब्ध कराते हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं इसके पीछे, और मज़ार की जो ज़मीन है उसकी भी जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर गंभीर प्रकरण है, प्रशासन इसको लेकर सख्त है, गंभीर है, और हमने कार्रवाई के लिए कहा है, कार्रवाई होगी। धन्यवाद।
पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया गया और जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उच्च अधिकारियों का कहना है कि ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में नहीं है, आपके द्वारा बताया गया है, मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। IBC 24 अमित राजपाल देवरिया।